Good morning, students. Class third, English second, chapter 1. Chapter title is Nouns and Nouns Number. Myself, Asmi Zaidi. I am your English teacher. So students, let's start. You have read about singular and plural nouns in earlier classes. आपने जो singular और plural nouns उनके बारे में पहली classes में ही पढ़ा है. Let's check how much you remember. यहाँ पर हम आपको चेक करेंगे कि आपको कितना आता है. Read the story. First of all हम क्या करेंगे students? ये story को read करेंगे. A tortoise and two swans were good friends. जो tortoise है और जो दो swans हैं वो क्या है? Good friends हैं. They lived on the banks of a river in a forest. मतलब वो कहाँ पर रहते हैं? मतलब जो forest में एक नदी है उसके किनारे पर रहते हैं. Once it did not rain for many days. मतलब वहाँ पर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी. The water of the lake dried up. जो वाटर था लेक का वो सूख चुका था. द स्वान्स नो अबाउट अ प्लेस वेयर दे कुड फाइंड वाटर. मतलब जो स्वान्स थे वो जानते थे कि मतलब वो जगह जानते थे जहाँ पर वो उनको पानी मिल सकता था. बट द प्लेस वाज इन अ फार अवे कंट्री. लेकिन जो प्लेस था वो कंट्री से दूर था. दे टोल्ड अबाउट देयर इंटेंशन ऑफ गोइंग टू दैट प्लेस टू द टर्टॉइज. उन्होंने मतलब अपने जाने के बारे में जो उनकी इंटेंशंस थी वो किससे बताई? उस प्लेस के बारे में टर्टॉइज से बताई. द मेन प्रॉब्लम वाज दैट द टर्टॉइज कुड नॉट ट्रैवल अलॉन्ग विद देम. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी वो ये थी कि जो टर्टॉइज था वो उनके साथ ट्रैवल नहीं कर सकता था. द स्वान्स वर नॉट विलिंग टू लीव देयर फ्रेंड बिहाइंड. और जो स्वान्स थे वो अपने फ्रेंड को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे पीछे वहाँ पर. दे डॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वे काफ़ी समय तक सोचते रहे. एट लास्ट द टर्टॉइज हैड एन आइडिया. फिर लास्ट में जो टर्टॉइज था उसे एक आइडिया आया. ही टोल्ड द स्वान. उसने स्वान से कहा आई कैन नॉट फ्लाई. मैं उड़ नहीं सकता. बिकॉज क्योंकि आई डू नॉट हैव विंग्स लाइक यू. मेरे पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं है. बट लेकिन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बोथ ऑफ यू तुम दोनों होल्ड ईच एंड ऑफ ए लॉन्ग स्टिक. मतलब जो लंबी स्टिक है उसको होल्ड कर लेना. विथ योर बीक्स. अपनी चोंच में अपनी चोंच के साथ. आई विल होल्ड. मैं पकड़ लूँगा. द मिडल पार्ट. उसका बीच का पार्ट. ऑफ द स्टिक के बीच का पार्ट. विथ माई माउथ. अपने मुँह से. यू बोथ तुम दोनों फ्लाई उड़ जाना. कैरिंग मी विथ यू. मतलब अपने साथ लेकर उड़ जाना. द स्वान्स लाइक द आइडिया. जो स्वान्स थे उन्हें ये आइडिया पसंद आया. हाउ एवर वन स्वान सेड. उनमें से स्वान कहता है कि मतलब उनमें से एक स्वान बोलता है नॉट अ बैड आइडिया. मतलब यह बुरा आइडिया नहीं है. बट यू आर वेरी टॉकेटिव. पर तुम जो हो बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो. बातचीत करने वाले. आई डाउट. मुझे शक है. डैट यू कैन बी क्वाइट. कि तुम शांत रह सकते हो. इफ़ यू टॉक. अगर तुम बोले यू विल फेल डाउन एंड डाई. तुम गिर जाओगे नीचे एंड मर जाओगे. द टर्टॉइज प्रॉमिस. जो टर्टॉइज है वो प्रॉमिस करता है दैम उनको. दैट ही वुड बी क्वाइट. कि वह शांत रहेगा. ही वुड बी क्वाइट. कि वह शांत रहेगा. द नेक्स्ट डे. अगले दिन. द स्वान्स एंड द टर्टॉइज स्टार्ट देयर जर्नी. जो स्वान है टर्टॉइज उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी. वाइल दे वर फ्लाइंग ओवर अ विलेज. जब वह ऊपर के विलेज के ऊपर से गुजरे. मैन एंड वुमेन स्टार्टेड एट दैम इन सरप्राइज. मतलब जो वहाँ की मतलब पुरुष थे और स्त्रियाँ थी वो उन पर मतलब उन्हें देखकर शॉक्ड हो गए. द चिल्ड्रन क्लैप. जो बच्चे थे वो तालियां बजाने लगे. एंड मेड फन ऑफ देम. और उनको लेकर मस्ती करने लगे. वन डे. एक दिन. स्टार्टेड क्लैपिंग. वन बॉय यानी कि एक लड़का स्टार्टेड क्लैपिंग. उसने ताली बजानी शुरू करी. द टर्टॉइज गॉट वेरी एंग्री. जो टर्टॉइज था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. एंड ओपन हिज माउथ टू आंसर. उन्हें आंसर दे मतलब उनको आंसर बच्चे को आंसर देने के लिए वह उसने अपना मुँह खोला. एज सुन एज ही ओपन हिज माउथ. मतलब जैसे ही उसने अपना मुँह खोला. जैसे ही उसने अपना मुँह खोला. ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द स्टिंग. यानी कि उसकी पकड़ जो थी वो छूट गई. किससे? स्टिक से. ही फेल डाउन एंड डाइड. वह गिर गया नीचे गिर गया और मर गया. द स्वान्स वेरी सैड. जो स्वान्स थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे. बट द टर्टॉइज लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू हिज फॉलिशनेस. मतलब लेकिन जो स्वान थे वो दुखी थे. पर लेकिन जो टर्टॉइज ने अपनी ज़िंदगी खोई थी वो अपनी मूर्खता की वजह से खोई थी.
अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द गिवन स्टोरी। इनमें से आपको नाउन्स यानी कि आपको बताइए नेमिंग वर्ड्स को नाम कहते हैं, तो आपको इन स्टोरी में से उनको फाइंड आउट करना है एंड क्लासीफाई दैम एज सिंगुलर और प्लुरल। उनको क्लासीफाई भी करना है कि वो सिंगुलर हैं या प्लुरल है। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लुरल, नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही हो सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट जस्ट वन थिंग, जब हम मतलब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, प्लेस और पर्सन, किसी एक जगह के या व्यक्ति के, वी यूज़ अ सिंगुलर नाउन, तो हम वहाँ पर सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक गर्ल, एक लड़की, एक फ्लावर, एक फूल, एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, ए टॉय, एक खिलौना, ए हाउस, एक घर, एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज़, ETC, मतलब काफ़ी सारी चीज़ होती है। ये हम नीचे देखिए, तो ये सब क्या है, ये सिंगुलर नाउन्स है सभी। वैन वी टॉक अबाउट टू और मोर पीपल्स, मतलब यहाँ पर क्या है कि हम किसी जगह के बारे में, काफ़ी सारी जगह के बारे में या दो जगह के बारे में, एक से अधिक होने पर वी यूज़ अ प्लूरल नाउन, तो वहाँ पर हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, 2 गर्ल्स, 4 फ्लावर्स, 3 आइसक्रीम्स, 4 टॉयज़, मैनी हाउसेस, 2 एरोप्लेन्स, ETC। मतलब वहाँ पर यही है कि 2 या 2 से अधिक, तो वो प्लूरल नाउन्स होता है। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब होता है एक वचन और बहुवचन। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कि मतलब जिसमें हम ऐसे यूज़ करते हैं, हम एक मोस्ट नाउन्स प्लूरल, जैसे चेयर चेयर्स, ट्रेन ट्रेन्स, पिन पिन्स, कार कार्स। नीचे देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यस यूज़ करेंगे। वॉच वॉचेस, ब्रशेज़, बॉक्स बॉक्सेस, मैंगो मैंगोज़। Students, I hope your topic is clear. If you any problem about this topic, you can ask me, I can solve. Thank you.